नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन में। आज हम आपको भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित विश्व धरोहर खजुराहो लेकर जाएंगे। खजुराहो का नाम सुनते ही मन में उसके अद्भुत मंदिर, उनकी कलाकृतियां और उनमें निहित इतिहास का स्मरण हो जाता है। तो चलिए खजुराहो के ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। ये हम एंटर कर रहे हैं खजुराहो की सीमा के पास। यहाँ बमीठा एक जगह है, बमीठा से ये 11 किलोमीटर है जो खजुराहो आगे पड़ता है। 11 किलोमीटर के बाद सीधा खजुराहो। बागेश्वर दर्शन करने के बाद हम आगे खजुराहो के लिए निकल आए थे। बागेश्वर से खजुराहो करीब 30 किलोमीटर्स के करीब है और ये सतना हाईवे पर पड़ता है। सतना हाईवे में एक बीच में रास्ते में पड़ता है बमीठा जगह का नाम। बमीठा से 11 किलोमीटर लेफ्ट साइड में आपको ये खजुराहो के लिए रास्ता जाता है और वहाँ आज हम खजुराहो जाके थोड़ा बहुत वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि समय कम है तो ज़्यादा चीज़ें तो हम नहीं दिखा पाएंगे, पर ठीक है, फिर भी हमारे कुछ यादें जुड़ी हुई हैं जो सर्विस लाइफ की पहली अपॉइंटमेंट की हमारी। क्योंकि मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहीं खजुराहो में हुआ था ईयर 2001 में। तो पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए है। और ये हम पहुंच गए हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन। यहाँ से लेफ्ट साइड में खजुराहो रेलवे स्टेशन का रास्ता निकलता है। अब स्टेशन भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाते हैं स्टेशन से या उधर जाने के लिए बाहर। ये है खजुराहो का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर कुछ चुनिंदा शहरों से ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि नई दिल्ली, प्रयागराज और भोपाल आदि जगह से। यहाँ पर इन ट्रेनों से यहाँ पहुंचा जा सकता है। अब हम खजुराहो रेलवे स्टेशन से मेन रोड पर आ गए हैं और ये सामने दिखाई दे रहा है खजुराहो एयरपोर्ट, जो कि अब खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। यहाँ कई शहरों से फ्लाइट्स आती हैं। इससे भी लोग देश विदेश से यात्री यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं अब खजुराहो के अंदर। और ये है पोद्दार चौक। यहाँ पर एक शिल्पकार यहाँ मूर्ति बनाते हुए दिखाई देता है इस चौराहे पर। और इस जगह से ये हमने राइट टर्न लिया और सीधे जाते हैं तो मंदिर की तरफ निकल जाते। ये राइट टर्न लेने के बाद हम बस स्टैंड की तरफ मुड़ गए हैं और बस स्टैंड के जस्ट सामने ही जो हमारा BSNL ऑफिस है, हम उसको जरूर दिखाएंगे क्योंकि हमारी यहाँ से पहली पोस्टिंग की यादें जुड़ी हुई। तो अब हम पहुँचने वाले हैं BSNL ऑफिस खजुराहो के। और ये सीधे सामने जो रास्ता जाता है ये सीधा बस्ती की तरफ चल जाता है और हम बस स्टैंड के लिए लेफ्ट साइड मुड़ने वाले हैं। ये लेफ्ट मुड़ गए और सामने ही हमारे ये दिख रहा है BSNL का टावर। बाजू में ही पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर 2001 से लेकर 2009 तक बड़ा ही यादगार समय रहा हमारी पोस्टिंग का। इतना समय व्यतीत करने के बाद आज हम वापस लौटे हैं। तब कुछ समय रुकने के बाद हम मंदिरों की तरफ चलते हैं। ये सामने जो है ये है शिव सागर लेक। इसके ही बाजू में बने हुए हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो मेन मंदिर यहीं पर हैं। और जो येलो कलर की ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये एक्चुअली है राजा की गढ़ी, जो वर्तमान में यहाँ पर नाती राजा निवास करते हैं। और सामने जो मंदिर बड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है ये लक्ष्मण मंदिर है। इसके बाजू में एक जो पताका दिखाई दे रही है वो यहाँ का मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, जो शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है।
और इसी के बाजू में ये रोड जा रही है जहाँ पर से ये होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पर सामने, और इसी के पीछे साइड में मेन मार्केट है। आगे जो ये जो दिख रहा है इस स्थान से सामने ये टापू बना हुआ है। इस टापू पर मटकी रखी जाती थी और यहाँ से बंदूक से निशाना लगाया जाता था मटकी फोड़ प्रतियोगिता के टाइम पर। ये संभवतः कृष्ण जन्माष्टमी या शिवरात्रि के टाइम पर ये प्रतियोगिता हुआ करती थी। ये है मार्केट का तिराहा और सामने साइड मार्केट जाता है, मेन मार्केट, और इसके लेफ्ट साइड में जो है ये मतंगेश्वर महादेव शिव मंदिर के लिए रास्ता जाता है। ये सिर्फ इकलौता मंदिर ऐसा है जिसमें शंकर जी की पूजा की जाती है और काफी बड़ा शिवलिंग भी है यहाँ पर। तो अब हम सबसे पहले इसमें शिव मंदिर के में जो है महादेव जी के दर्शन करेंगे। ये सामने दिखाई दे रहा है मतंगेश्वर महादेव टेम्पल। इसकी भी बड़ी एक रोचक कथा है जो मैं अभी बताऊंगा। ये हम लोग आ गए हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर, और ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बाजू में ही लगे हुआ है। ये इसमें बहुत बड़ी मान्यता है। शंकर जी का शिवलिंग, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है इसमें, और यहाँ पूजन वगैरह किया जाता है। और कहा जाता है कि इसके मुकाबले में और कोई दूसरा शिवलिंग नहीं है आसपास। तो इसी के साथ में हम लोग दर्शन करेंगे, और दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे अभी बाजू में वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को घूमने के लिए। इस स्थान की मेरे साथ हुई पुरानी एक रोचक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बात उस समय की है जब मैंने 29 अगस्त 2001 को पहली बार BSNL में पोस्टिंग खजुराहो में ज्वाइन की। उसी दिन शाम को अपने स्टाफ के साथ मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में खजुराहो उपस्थिति पर आशीर्वाद लेने पहुंचा। महादेव के दर्शन कर वापस निकले ही थे कि मंदिर प्रांगण में बनी एक कुटिया पर नजर पड़ी। स्टाफ ने हाथ के इशारे से कुटिया की ओर चलने को कहा। उस कुटिया के दरवाजे पर एक बुजुर्ग संत खजूर की झाड़ू से कच्चे फर्श को बैठे बैठे साफ कर रहे थे, और बीच बीच में बुंदेली में गाली भी दे रहे थे। मेरे मन में आया, ये स्टाफ के लोग मुझे कहाँ ले आए। सभी लोग कुटिया के दरवाजे पर नमन करने लगे। उन सभी को देखकर मैं भी नमन करने झुका ही था कि अचानक 2-4 गालियों के साथ पीठ पर झाड़ू का प्रहार हुआ। मन में बहुत क्रोध आया। खून का घूंट पीकर शांत रह गया। मंदिर प्रांगण से बाहर आने के बाद मुझे स्टाफ ने बताया कि आप भाग्यशाली हो जो झाड़ू वाले मतंग धूना ने अपना आशीर्वाद गालियों और झाड़ू के प्रहार के रूप में दिया है, जबकि अन्य किसी को नहीं। तब जाके मन शांत हुआ। 6 जनवरी 2008 को संत मतंग धूना ब्रह्मलीन हुए। तब मैंने उनके अंतिम दर्शन किए। उनका वो आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहा। यह मैंने अपने जीवन की रोचक सत्य घटना आप सभी के साथ साझा की है। अब हम मतंगेश्वर महादेव के प्रांगण से बाहर मेन रोड पर आ चुके हैं, और इसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि अब दोपहर का करीब लगभग 1 से 1:30 के लगभग हो गया है टाइम। तो हम सोच रहे हैं कि अब कुछ भोजन वगैरह कर लिया जाए। तो जिसके लिए हम यहाँ का जो लोकल शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, बद्री सेठ मारवाड़ी का भोजनालय, जो पहले मेन मार्केट में हुआ करता था, अभी लोगों ने बताया कि ये जो अपने मंदिर वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के मेन गेट की जो एंट्री है, उस एंट्री पॉइंट पर ही उसका नया रेस्टोरेंट ओपन हो गया है। तो अब हम उस भोजनालय की ओर चल रहे हैं, और हम माँ बेटे दोनों मिलकर वहाँ भोजन करेंगे। नॉमिनल चार्ज में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हमने कर लिए हैं, और यहाँ का भोजन मुझे
पुराने समय से ही पसंद था। जब मैं यहाँ पर था उस समय से लेके आज भी वही टेस्ट और उससे ही बढ़कर टेस्ट मिला है यहाँ पर। तो मारवाड़ी होटल बद्री सेठ के जस्ट सामने ही ये एंट्री गेट है मंदिर वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का, और ये फ्री पार्किंग है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट परचेज़ किया जो 35 रुपीज़ पर पर्सन के रेट से वेस्टर्न ग्रुप की एंट्री के लिए है, और थोड़ा सा पैदल चल के यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा अवेलेबल है, ई रिक्शा। 5 रुपये का टिकट लेके हम लोग 2 सवारी रिक्शा से मंदिर वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जा रहे हैं। लगभग आधा किलोमीटर का रन है, इसलिए उनका मदर के लिए रिक्शा ले लें। इस शिवसागर लेक में जब कभी पानी कम हो जाता था तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे बैनी सागर डैम से इसमें पानी लाया जाता था और इसको भरकर इसकी सुंदरता बढ़ाई जाती थी। 70 रुपये का टिकट पे किया हम 2 लोगों के लिए, मतलब लगभग 35 रुपये पर पर्सन का रेट है मंदिर के अंदर एंट्री का। और इसके बाद ई रिक्शा से हम लोग निकल के आ गए थे। मात्र 5-5 रुपये पर पर्सन टिकट लिया, तो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा और यहाँ हो गया। और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंदर ये घूम रहे हैं, ये देखिए। यहाँ कैंटीन भी है अंदर, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स के लिए। यहाँ मंदिरों को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह। इस सभी में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं। चंदेल वंशजों ने यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु वर्तमान में कुल 25 ही शेष हैं, जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। मंदिर समूहों में से पश्चिमी मंदिर समूह ही मुख्य रूप से है, जो खजुराहो के बीचों बीच है। पश्चिमी समूह में कंदरिया महादेव, जगदम्बी, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, नंदी, लक्ष्मण व मतंगेश्वर मंदिर आदि हैं। इनमें से केवल मतंगेश्वर महादेव मंदिर में ही पूजा अर्चना की जाती है। शेष मंदिरों की मूर्तियां खंडित हैं, जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा की गई थी। मतंगेश्वर मंदिर में 9 मीटर का शिवलिंग है, जो कि 6 मीटर जमीन के अंदर और 3 मीटर ऊपर दिखता है। इसी प्रांगण में मतंग धूना की कुटिया भी है। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन और बड़ा बना हुआ है। इसमें सभी मंदिरों के नीचे इनके इतिहास के बारे में शिलालेख में लिखा हुआ है, और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि में भी शिलालेख या पट्टी बनी हुई है, जिस पर वो छूकर अपने पढ़ सकते हैं इसके इतिहास के बारे में। और जो भी ये मंदिर हैं बने हुए हैं, बड़े ही सुंदर बने हुए हैं, और इनके ऊपर जो कलाकृतियाँ वगैरह की नक्काशी की हुई है वो देखने लायक होती है। यहाँ पर देश विदेश से जो सैलानी आते हैं वो इनकी नक्काशी और इन सब को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसीलिए ये एक इंटरनेशनल प्लेस भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है इनको। तो हमारे देश से भी और विदेश से भी लोग यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। और इनमें सबसे सुंदर जो मंदिर लगता है वो है लक्ष्मण मंदिर, जो कि काफ़ी नया है सभी मंदिरों की अपेक्षा। इसके अतिरिक्त इन वेस्टर्न ग्रुप के बाहर भी कुछ मंदिर हैं, जैसे कि चतुर्भुज और जैन मंदिर वगैरह भी, जो यहाँ से कुछ कुल मिला के आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं।
इनको भी आपको जाके देखना चाहिए। इन मंदिरों की दीवारों पर जो मूर्तियां बनी हैं वो कई प्रकार के राजाओं की जीवन शैलियों को दर्शाते हैं, जैसे कि वो किस तरह से युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, उनकी सेना, घोड़ा, हाथी इन पर सवार होकर जाते थे, क्या शस्त्र इस्तेमाल करते थे और वो उनका जीवनचर्या में क्या उसमें जीवनचर्या किस तरह से व्यतीत करते थे। और साथ ही साथ उनमें जो बाहर मंदिरों के बाहरी दीवारों पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो कामुकता को दर्शाती हुई, उन मंदिरों के बाहर बनाने का उद्देश्य जो था वो सिर्फ ये था कि जो लोग बाहरी काम वासना में लिप्त रहकर यहाँ रहेंगे, सांसारिक जीवन का सुख भोगेंगे, वो सिर्फ मंदिर के बाहरी तरफ ही घूमते रह जाएंगे और जो उससे ऊपर उठकर आध्यात्म की ओर पहुँच जाएंगे, आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, वो ईश्वर को प्राप्त करेंगे और वो मंदिर के अंदर जो ईश्वर की मूर्ति है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि इन सब से ऊपर उठने के बाद ही व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त कर पाता है। तो इस उद्देश्य से ये बनाई गई हैं ताकि आप उसके सबसे बाहर निकलने के बाद अपने जीवन को आध्यात्म की तरफ जोड़ सकें। यहाँ से रात में 7 से 9 के बीच में एक घंटे का हिंदी और इंग्लिश में लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम चलता है, जिसकी टिकट 250 रुपये पर पर्सन है इंडियन और लगभग 500 फॉरेनर्स के लिए रहती है। और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो में क्या होता है कि एक साउंड इफ़ेक्ट के साथ में एक स्टोरी या हिस्ट्री की सुनाई जाती है, जिसके ऊपर मंदिरों के ऊपर लाइट फोकस की जाती है, कलर्ड लाइट। तो इसके अभी जो बरसात का सीज़न चल रहा है इसलिए इसमें सारे अभी बंद है लाइट एंड साउंड शो का, बाकी साल भर ये चालू रहता है। काफ़ी मंदिरों का दर्शन कर लिए, अब ये लगभग 2 मंदिर और बचे हैं। एक तो ये सामने मंदिर और एक ये जो है सर्वधर्म संभाव इसका मंदिर है। और लास्ट फाइनली हम जो है दो मंदिर और बचे हैं, वो मंदिर और करके विज़िट करके आगे यहाँ से रवानगी लेंगे। अगर आपके पास समय हो तो इसके बाद में जैन मंदिर, ललगुआ में एक मंदिर और चतुर्भुज मंदिर वगैरह भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके आसपास घूमने के लिए आपको करीब लगभग 24-25 किलोमीटर आगे जंगल फॉरेस्ट में आपका एक रने फॉल करके भी एक पॉइंट है जहां आप घूमने जा सकते हैं। और इसके पास में पन्ना की तरफ जाने पर आपको एक कैन नदी पर बना हुआ टाइगर रिज़र्व, पन्ना टाइगर रिज़र्व भी है, जो भी आप घूम सकते हैं। तो यहाँ आने पर आपको लगभग 2 से 3 दिन की एटनरी लेकर आएंगे, तो यहाँ आप रुककर सारी जगह घूम सकते हैं। खजुराहो घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर मंथ से मार्च मंथ के बीच का होता है, जब आप यहां आकर बढ़िया मौसम का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ फरवरी माह में यहां खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। हम खजुराहो से अपनी यात्रा ख़त्म करके मंदिरों को घूमने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, वापस अपने घर।
तो दोस्तों ये थी हमारी खजुराहो की यात्रा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे कमेंट में बताएं कि कहाँ की यात्रा आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद।